नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बिहार में साइबर दरोगा के नई वैकेंसी का सूचना मिल रहा है, इसकी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अब जब दोस्तों जब वैकेंसी आएगा, नाम से ही पता है साइबर दरोगा। अब साइबर से जुड़ा हुआ है तो क्या इसके लिए कंप्यूटर का सर्टिफिकेट की जरूरत होगा तो कौन सा आपका सर्टिफिकेट लगेगा, ये दोस्तों कब तक वैकेंसी आने वाली है, सारा कुछ बताएंगे। पहले जो टोटल पोस्ट आपको बता दें। ठीक है, ये देखिए टोटल पोस्ट 660 पदों पर ये दोस्तों वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है, और उससे जो एग्जाम है ना, एग्जाम वगैरह सारा कुछ बीपीएसएससी के माध्यम से कराया जाएगा, क्योंकि दोस्तों दारोगा का जो पद होता है ना, ये उससे ऊपर का लेवल का, ये दोस्तों बीपीएसएससी के माध्यम से ही कराया जाता है। तो संपूर्ण डिटेल्स ये कहां से निकल गया है, सवाल आएगा ना आपके मन में, सर जो साइबर दरोगा का आप बता रहे हो इसका कहां नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो वो आप लोग देख लो। देखिए दोस्तों, ये मैंने पेपर का कटिंग ओपन कर लिया है। ये 21 तारीख का पेपर है हिंदुस्तान का, हम आपको दिखा रहे हैं, खुद भी आप लोग देख सकते हो चाहो 21 तारीख के डेट में। ठीक है, देखो साइबर अपराध को रोकने के लिए दोस्तों राज्य में होंगे 44 थाने, और टोटल पोस्ट का भी यहाँ पर चर्चा किया गया। 660 पद पर होगी बहाली। अब बहाली क्या क्या है देख लीजिए, ध्यान से समझा देता हूँ आपको। देखो सबसे पहले दोस्तों, राज्य में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए दोस्तों राज्य सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। राज्य के हर जिले में एक एक रेल जिला सहित कुल 44 साइबर आपका पुलिस थाना होगा। अब साइबर पुलिस थाना इसलिए बनाया गया है ना, क्योंकि दोस्तों साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है। साइबर फ्रॉड एक डाटा के माने ना, तो बिहार में दोस्तों 20 गुना साइबर फ्रॉड बढ़ गया है पहले की तुलना में। ठीक है, अब देखो साइबर फ्रॉड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ, जिनको जानकारी नहीं है। ठीक है, देखो आपके पास कॉल आता है कि सर आपका एक लॉटरी लगा है, लॉटरी में आपका 20 लाख के कार पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप दोस्तों कार का क्लेम करना चाहते हो तो आपको 5,000 रुपये आपको ये ट्रांसफर मनी देना होगा। तो इसी के बहुत सारे जिनको जानकारी नहीं है, भोले भाले बच्चे आप फंस जाते हैं, और खासकर जो हमारे घर में बड़ बुजुर्ग है ना, तो उनको जो थोड़ा सा लालच पड़ता है तो फंस जाते हैं। तो देखिए लॉटरी वगैरह का चक्कर में मत पड़िएगा। और बहुत सारा कॉल और आता है कि भैया बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ, आपका एटीएम बंद होने वाला है, ये हो गया। एक दोस्तों फेक ओटीपी भी आता है, इधर उधर लिंक पर आप क्लिक कर दोगे तो बहुत सारा साइबर अपराध होता है। मतलब दोस्तों आपका साइबर अपराध को जो बढ़ रहा है ना, उसको अंकुश लगाने के लिए दोस्तों 44 आपका ये थाना स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अब पहले भी साइबर अपराध के लिए दोस्तों था, लेकिन आप जाते थे ना तो खुद आपको ब्लेम पैसा से रिकवरी होता नहीं, आपको पता है कितना सुर सिस्टम है। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका अलग से दोस्तों सारा कुछ निवारण किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुल 44 साइबर थाना होगा। इन थानों में दोस्तों बेहतर चालन के लिए 44 डीएसपी सहित 660 दोस्तों पदों पर नियुक्ति होगी। अब समझ लो आपका डीएसपी रैंक का भी 44 अधिकारी होंगे, और सहित दोस्तों इसके सहित 660 पदों पर नियुक्ति होगी। अब क्या क्या किसका नियुक्ति होगा ये देखिए, यहाँ पर तमाम चीज़ें दी गई हैं। देखिए मुख्य सचिव सामिर सुबहानी की अध्यक्षता में दोस्तों प्रशासनिक पदवर्ग समिति के बैठक में दोस्तों ये आपका सहमति दी गई है। हर थाने के लिए दोस्तों एक डीएसपी के अलावा 4 पुलिस निरीक्षक, 3 दोस्तों आपका पुलिस अवर निरीक्षक, ये पुलिस अवर निरीक्षक एसआई को बोलते हैं दोस्तों, दारोगा को बोलते हैं। ठीक है, ये समझ लो 44 थाना बनेगा तो 3 पुलिस अवर निरीक्षक दारोगा। इसके अलावा दोस्तों एक प्रोग्रामर। अब प्रोग्रामर क्या होगा ना, कंप्यूटर पर बैठा रहेगा प्रोग्रामर, वो होता है। ठीक है, अब देखो 2 सिपाही दोस्तों, सिपाही का भी ड्यूटी पड़ेगा। 3 दोस्तों डाटा सहायक, और एक चालक सिपाही के दोस्तों पद सृजित किए गए हैं। समझ लो इतना पद सृजित किया गया कि एक थाना अगर बनेगा ना तो हर थाने में इतना व्यक्तियों की जरूरत होगा। अब ये दोस्तों बैठक कब किया गया ये भी देख लो। ये देखो इसको दोस्तों लेकर 17 अप्रैल को प्रशासनिक पद संवर्ग समिति की बैठक हुई थी। 17 को बैठक होती है, ये सब सारा कुछ आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें 660 पदों पर आपका सहमति बना हुआ है। ठीक है, जिसमें से आपका दरोगा का भी एक पद रहने वाला है। अब देखो दोस्तों वैकेंसी कब आएगा, क्योंकि ये दोस्तों आपको हम आगे बताएंगे बोर्ड पर। देखो अब अगर वैकेंसी इसका बीपीएससी, पता है कि दरोगा का जो एग्जाम है ना, सारा प्रोसेस जो होता है बीपीएससी के माध्यम से होता है। और बीपीएससी का अगर आप सिलेबस वगैरह देखो ना, तो उसमें दोस्तों प्री और मेंस 2 प्रकार का एग्जाम होता है। एक होता है दोस्तों प्री का एग्जाम, एक होता है दोस्तों मेंस का एग्जाम। प्री में आपका क्या पूछा जाता है, जीके और करंट अफेयर पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन रहता है, 2 घंटे का समय, 200 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है, और निगेटिव भी होता है 0.20, यानी 5 गलती करोगे तो 1 नंबर कटता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी मेंस आपका फाइनल मेरिट बनता है। मेंस में दोस्तों आपका हिंदी होता है जो क्वालिफाई नेचर का होता है, 100 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का समय होता है। ये मैं आपको बता दूं ताकि अभी से आप तैयारी वगैरह सारा कुछ कर सको। और जो फाइनल मेरिट बनेगा ना आपका जीके जीएस, और दोस्तों थोड़ा बहुत मैथ का क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय रहता है, तो इसी में फाइनल मेरिट बनता है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो तो ये दोस्तों आपका साइबर अपराध फ्रॉड को रोकने के लिए इसका नियुक्ति है, और पेपर में भी अलग अलग पेपर के माध्यम से आया है। ठीक है, तो चलिए अब आपको डेट वगैरह कब आ सकता है मैं वो भी बताऊँ। देखो ये दोस्तों अभी बस
एक आपका है ना, यहाँ पर आप अलग अलग दिया गया है ना, इसके लिए सहमति बनाए, मतलब पद सृजित किया गया है। अब इसको लेकर दोस्तों सारा कुछ प्रक्रिया होगा, तो जहाँ तक लगता है 3-4 महीने अभी समय लग जाएगा, उसके बाद ही वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, तो अभी से आप लोग तैयारी वगैरह सारा कुछ कीजिएगा। तो नया नया पद सृजित हो रहा है, अब सब इसी साल वैकेंसी आएगा। अब चलिए बोर्ड पर पूरा और डिटेल्स आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको सारा कुछ बता दिया। अभी फिलहाल दोस्तों ये पेपर का हिंदुस्तान पेपर अलग अलग पेपर में भी आया था, 3 हिंदुस्तान है और भी पेपरों में आया था, तो हमने आपको एक प्रूफ दिखाने के लिए केवल हिंदुस्तान का दिखाया है। ये देखिए, अब दोस्तों कब वैकेंसी आएगा बिहार में आपको पता है ना, ये सब वैकेंसी देना ये सब दोस्तों नेता और दोस्तों आयोग का काम है। हमारा काम है अपडेट देना। कोई भी पेपर में आए या दोस्तों और कहीं माध्यम से सूचना मिले तो हमारा कोशिश होता है आपको अपडेट देने का। एग्जैक्ट डेट बताना मुश्किल होता है, क्योंकि बिहार में बहुत ही प्रोसेस जो होता है ना, स्लो काम चलता है। जैसे दोस्तों पुलिस का ही ले लो, इसका पुलिस का आप सूचना मिल रहा है कि जून जुलाई तक वैकेंसी आएगा, पहले अब सूचना था कि मार्च अप्रैल तक, तो भैया बिहार में भी बहुत सारा स्लो चलता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सब प्रक्रिया चल रहा है, तो आपको मैंने अपडेट दे दिया। तो ये साइबर दरोगा का भैया वैकेंसी है, उसमें भी कांस्टेबल का भी पद बताया हमने, एक वो भी है। इसके अलावा दोस्तों सारा आपका पद हमने आपको बता दिया। तो ये ज़्यादातर आपको पेपर के कटिंग में आया था, और आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछो तो क्या वाकई में सर इसकी वैकेंसी आ रही है, तो हमने आपको डिटेल्स दे दिया। बाकी आपको जो मान लो चलो वैकेंसी अगर आती भी है ना, तो 2 कंडीशन भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। देखो, एक नॉर्मल दोस्तों एसआई का जो वैकेंसी आएगा ना, उसमें दोस्तों आप लोग देखते हो ना, एक होता है नॉर्मल एसआई, एक सार्जेंट का भी वैकेंसी होता है। तो हो सकता है एक अलग से उसमें दोस्तों ये साइबर वाला अलग से उसमें जोड़ दे कि साइबर भैया साइबर दरोगा का इतना पोस्ट है, ये भी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक ही बार में जब एसआई का वैकेंसी आएगा, एक नॉर्मल एसआई होता है, ठीक है, एक दोस्तों सार्जेंट का उसमें पद होता है एसआई, ठीक है, अब दोस्तों साइबर वाला भी हो सकता है उसी में इंक्लूड कर दे। ये दोस्तों इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये सब दोस्तों वैकेंसी जहां तक मुझे लगता है इसी साल वैकेंसी आएगा दरोगा का, तो इसी साल आने वाला है, तो उसी में इंक्लूड करके आपको हो सकता है दे दिया जाए, या हो सकता है अलग से भी दे दिया जाए। ये भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अलग से भी आता है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लूड करके भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि वैकेंसी कम से कम आए तो। देखिए, अब जहां तक मुझे लगता है ये दोस्तों पहले कांस्टेबल का वैकेंसी आने वाला है, और कांस्टेबल का दोस्तों जो वैकेंसी है ना, ये जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, ये जून या दोस्तों जुलाई तक कांस्टेबल का सूचना आपको देखने को मिलेगा। बाकी उसके 1 महीने बाद आपको मतलब ये दोस्तों आपका अगस्त तक, ठीक है, ठीक है, अगस्त या सितंबर तक इस साल का आएगा, क्योंकि दोस्तों अगले साल इलेक्शन है, अगले साल 2024 में आपको इलेक्शन है। आप भैया नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम जो डिप्टी सीएम है ना, तो वो दोस्तों आप पता है कि इधर उधर घूम रहे हैं। इलेक्शन का भैया तैयारी में लग गए हैं। बाकी वैकेंसी इस साल आने वाला है, तो बिहार में अच्छा खासा वैकेंसी है, और भी अपडेट चला इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों देखो, इसके अलावा 1.6 लाख जो वैकेंसी है ना, वो भी बता देता हूँ। वो दोस्तों टीचर का वैकेंसी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टीचर के माध्यम से वो आने वाला है। साथ में दोस्तों स्वास्थ्य कर्मचारी का भी वैकेंसी बिहार में आने वाला है, वो भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने बताया, पुलिस का वैकेंसी हो गया, एसआई का वैकेंसी हो गया, और दोस्तों बिहार जो है ना एसएससी का भी वैकेंसी का चर्चा चल रहा है। बिहार एसएससी 10+2 लेवल इंटर लेवल, उसका भी चर्चा है। और दोस्तों बिहार में ग्रुप डी का भी वैकेंसी का चर्चा है, इसका केस के कारण फंसा हुआ है, इसी कारण इसमें देरी हो रही है। ये सब कुछ वैकेंसियां हैं, सबसे ज्यादा टीचिंग लाइन में और दोस्तों स्वास्थ्य कर्मचारी की लाइन में है। उसके बाद पुलिस वगैरह का वैकेंसी का सूचना है इस साल आएगा दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक अपडेट सोचा कि हमने आपको चलो बता दूं साइबर दरोगा के बारे में, तो हमने आपको बता दिया 44 जो नए नए थाने बन रहे हैं ना। अब नया में दोस्तों ये भी आपने देखा होगा डायल 112 का वैकेंसी, तो वैसे ही समझ लो इसका। तो नया नया दोस्तों साइबर क्राइम बढ़ रहा है, 20 गुना हो गया, तो वो अपडेट मैंने आपको दे दिया। चलिए फिलहाल दोस्तों बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक आपको पढ़ाई जारी रखनी है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देना है। वैकेंसी 1 महीने बाद आए या 2 महीने बाद है, वैकेंसी तो आ रही है, स्पष्ट रहिएगा। थोड़ा बहुत देरी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वैकेंसी आने की सूचना है, वैकेंसी आएगी। तब तक ये नहीं कि जब वैकेंसी आए तब हम पढ़ाई स्टार्ट करें, पहले ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आए तो हम चैनल में आपको वीडियो के माध्यम से आपको तो बता ही देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन दबाइएगा ना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मिलेगा टेलीग्राम, ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डेली वहाँ पर पीडीएफ वगैरह कुछ वगैरह होता रहता है, ठीक है। धन्यवाद।